अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब बयान कर रहे हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुश्किल कुशा साबित कर रहे हैं। कहते हैं कि एक शख्स की मेरे साथ बात हुई, कहता है कि तुम अली मुश्किल कुशा कहते हो। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं? जब वो अपने बेटों की मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? तो कहता है कि फिर मैंने उसे मिसाल दी, समझाया, अक्ल की बात बताई कि तुम लोग बसों पर चढ़ते हो और उधर से फक्की लेते हो, फक्की कब्ज कुशा होती है, तो फिर अली मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकता? सुभान, आपके रास्ते में कांटे न रह जाए। मुझे कहता जो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई ना कर सका वो तुम्हारी क्या करेगा? मैंने कहा छोटी सी बात बताओगे? अरे जी मैं क्या कभी न्यू खान से चढ़े हैं? आखिर इस मसले का तल्लक न्यू खान के नाल किदा है? मैं क्या जेड़ा मसला बुखारी चलावे ऐसी तुम्हारी दसी। वाह क्या बात है। वो कैसे कांटे करी चढ़े? अरे हां जी। चलो ठीक हो गया। उसका कोई माहौल कहता आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहीं बेच फक्की बेचना ले चढ़ देन। आखिर वो ना चढ़ाऊ दे हो ने। मसला सुनिएगा। मैंने कहा फिर वो क्या करते हैं? कहते हैं फक्की कब्ज कुशा है, फक्की कब्ज कुशा है, फक्की कब्ज कुशा है। मैं कहा मौलवी उस वेले तेरी गैरत नहीं जाग रही, तेरा इल्म जोश नहीं मारता। आखिर वो क्या? मैंने कहा अली मुश्किल कुशा कहे तो तू फतवे लगाता है। वहां पर फक्की कब्ज कुशा 15 रुपए की फक्की कब्ज कुशा हो सकती है। और मेरा नायाब अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। नारे हैदरी, नारे है। सुभान अल्लाह, क्या दलील दी? फक्की कब्ज कुशा है तो अली मुश्किल कुशा है। वाह, क्या कहने इस बोंगी की। इस तरह की बोंगियां मारकर लोगों को गुमराह करना, भाई ये दलील है। शर्म इनको नहीं आती। बड़े बड़े आलिम बने फिरते हैं, इस तरह के दलाइल देते हैं, शर्म से डूब नहीं मरते कि इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और फिर आगे कहता है कि मैं तुम्हें और दलील देता हूं। तुम तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुश्किल कुशा नहीं मानते, तुम मोइनुद्दीन चिश्ती की सवाने हयात ले आओ, मैं उसमें से तुम्हें दिखाता हूं कि जब पृथ्वीराज ने कहा कि हम तुम्हें पानी नहीं भरने देंगे, तो इन्होंने अपने एक गुलाम को, नौकर को भेजा कि जाओ उनसे कहो कि ये एक बर्तन भरने दो पानी का हमें। तो उन्होंने एक बर्तन जब उस कुएं से लिया तो पूरा कुआं उस बर्तन के अंदर आ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी जानते हो? अरे बिल्कुल। मैंने कहा किसी राइटर की लिखी उसको उनकी सवाने उठा के लाओ। अरे क्या है उसके अंदर? मैंने कहा वो जो पृथ्वीराज था उसने कहा था पानी नहीं भरने देंगे, नहीं पानी भरने देंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद को कहा था ये जो बर्तन ले जाओ, उन्होंने खूह जो इसको पार लेने दो, फिर बिछा के रख लो। आया ना लोटा सारा खूह बेच। क्या बात है? क्या सुभान अल्लाह, क्या दलील दी? भाई ये जो दलील तुमने दी है ये तो उससे भी बढ़कर झूठ है। कहता है कि किताबों में लिखा हुआ है। भाई किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर किताबों में लिखा हुआ इस तरह का मानना है तो फिर हिंदू मजहब की किताबों में तो बहुत बड़ी बातें लिखी हुई हैं। उनके देवी देवता पता नहीं क्या क्या करते थे किताबों के अंदर जो दर्ज है, फिर वो भी मान लें। कहेगा नहीं वो तो हिंदू हैं। अरे भी वो हिंदू है तो किताबें तो उनकी भी हैं। और ये जो लोगों ने लिखी हैं ये क्या मुआहिद लोग थे जिन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं? अरे भाई ये किस्से कहानियां, अब दौर नहीं रहा किस्से कहानियों का। ये जो तुम किस्से कहानियां करते रहते हो इस तरह की बातें नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उनको देखो, उनके अंदर इस तरह की बातें नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुश्किल कुशा नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जो लोग फौत हो जाएं, मर जाएं, फिर तुम उनको बुलाते रहो अपनी मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा। अल्लाह ताला ने तो नबियों से यही कहा कि लोगों से कह दो कि हम तुम्हारे किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते।
जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहलवा दिया कि लोगों से आप कह दें कि मैं ना तुम्हारे नफ़ा नुकसान का इख्तियार रखता हूँ, ना अपने नफ़ा नुकसान का इख्तियार रखता हूँ। जब अल्लाह का रसूल किसी के नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता तो और कौन रखता है? ना कोई बाबा किसी के नफ़ा नुकसान का इख्तियार रखता है, ना अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल कुशा हैं, ना कोई और मुश्किल कुशा है। अगर मुश्किल कुशा कोई ज़ात है और वाकई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की है। इसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। और फिर कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये लोग हम एक दूसरे के काम नहीं आते, एक दूसरे की मुश्किलें हल नहीं करते। भाई ये सबब के साथ जो मुश्किलात हल हो रही हैं, जो हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये वो मुश्किल कुशाई नहीं है जिससे मना किया जाता है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ से मना किया है, जिसको शिर्क कहा है, वो ये नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बातों से मना किया है गैब की, जो लोग मौजूद नहीं हैं, जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो ये नहीं कहा जो एक दूसरे के साथ हो वो भी एक दूसरे की जो मदद हाथों से कर सकते हो वो ना करो, वो शिर्क है। ये इस्लाम के अंदर बात नहीं है और ना ये कोई समझता है और ना ये इस तरह की मिसालें देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक दूसरे के काम हम लोग आते हैं ये उस तरह की बात नहीं है। ये हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, कोई चीज़ उठाकर किसी को दे सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, लेकिन मरने के बाद, फौत होने के बाद कोई शख्स आकर किसी की मदद नहीं कर सकता और इसी को ही शिर्क कहते हैं।